नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का 3.0 टीवी में। आप देख रहे हैं कॉइन मॉनिटर। पूरे हफ्ते के लिए नैरो रेंज में ट्रेड करने के बाद क्रिप्टो करेंसी को नियंत्रित करने वाले अकाउंटिंग नॉर्म में बदलाव के बाद वर्चुअल डिजिटल एसेट्स मार्केट्स इन्वेस्टर की भावनाओं को बढ़ावा देने के बाद रिकवरी का प्रयास कर रहे हैं। बिटकॉइन $25,700 के महत्वपूर्ण निशान के करीब स्थिर रहा। क्रिप्टो करेंसी का IC15 इंडेक्स 0.3% की गिरावट के साथ 33,730 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा था। आगे बढ़ते हुए हफ्ते की शुरुआत में फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड यानी कि FASB ने यूएस कंपनीज को फेयर वैल्यू प्रिंसिपल का उपयोग करने की अनुमति दी, जिससे कि उन्हें अपने इनकम स्टेटमेंट्स पर गेन्स और लॉसेस तुरंत दिखाने की अनुमति मिल गई। एनालिस्ट ने कहा कि यह निर्णय बिजनेसेस को क्रिप्टो करेंसी खरीदने के लिए अधिक इच्छुक बना सकता है। अन्य समाचारों में यूएस कमोडिटीज मार्केट्स रेगुलेटर कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन ने इलीगल डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग की पेशकश के लिए ओपाइन इंक, 0x इंक और डेरिडेक्स इंक नामक की 3 डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस ऑपरेशंस पर आरोप लगाया। FASB द्वारा अकाउंटिंग नॉर्म्स में बदलाव करने से पहले कंपनियों को क्रिप्टो होल्डिंग्स को एक क्वार्टर के दौरान सबसे लोएस्ट वैल्यू पर चिन्हित करना आवश्यक था। माइक्रो स्ट्रैटेजी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन माइकल सेलर का मानना है कि रूल अपडेट ट्रेजरी एसेट के रूप में बिटकॉइन के कॉर्पोरेट अडॉप्शन में एक बड़ी बाधा को समाप्त करता है। इस बीच FASB द्वारा इस साल के अंत में फॉर्मली फाइनल लैंग्वेज को मंजूरी देने की उम्मीद है और उस समय कंपनियां नए स्टैंडर्ड्स को अपनाने के लिए फ्री होंगी। कंपनियों को कैलेंडर ईयर 2025 से शुरुआत करके बदलाव करना होगा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड के क्रिप्टो करेंसी होल्डिंग की रिपोर्टिंग के नॉर्म में बदलाव और कैथी वुड की आर्क इन्वेस्टमेंट द्वारा स्पॉट ईथर ETF पेपरवर्क सबमिट करने के फैसले ने ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट स्पेस में पॉजिटिव मोमेंटम क्रिएट किया है। ऑन चेन डेटा प्रोवाइडर सेंटिमेंट के अनुसार बिटकॉइन के लिए एक्सचेंज सप्लाई 2 हफ्ते के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों में $128.5 मिलियन वर्थ के 5,000 से अधिक बिटकॉइन एक्सचेंजों में ट्रांसफर किए गए हैं। दिलचस्प बात यहाँ ये है कि साउथ कोरिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल फर्म मिरे एसेट सिक्योरिटीज ने घोषणा की है कि वे फाइनेंस में टोकनाइजेशन में सुधार और Web3 टेक्नोलॉजीज को अपनाने में तेजी लाने के लिए इथेरियम स्केलिंग प्लेटफॉर्म पॉलीगॉन लैब्स के साथ कोलैबोरेट कर रही है। PERP परपेचुअल प्रोटोकॉल का नेटिव टोकन पिछले 48 घंटों में टॉप परफॉर्मिंग एसेट्स में से एक है। इस शानदार प्रदर्शन के बीच रिपोर्ट से पता चलता है कि परपेचुअल प्रोटोकॉल फाउंडेशन ने ट्रेडिंग वॉल्यूम के हिसाब से दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बाइनेंस को लगभग $691,000 वर्थ के 903,000 PERP ट्रांसफर किए हैं। यूएस स्टॉक फ्यूचर्स मिक्स ट्रेड कर रहे थे क्योंकि फेडरल रिजर्व की इंटरेस्ट रेट पॉलिसी पाथ पर चिंताओं ने मार्केट सेंटिमेंट को कमजोर कर दिया था। नास्डैक फ्यूचर्स 13,748.83 पॉइंट्स पर बंद हुआ, जबकि S&P 500 में 0.32% की गिरावट आई। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 0.17% बढ़ा। बिटकॉइन 0.1% की बढ़त के साथ $25,750 पर ट्रेड कर रहा था। दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी इथेरियम 0.6% की गिरावट के साथ $1,621 पर ट्रेड करती दिखाई दी। BNB 0.5% की गिरावट के साथ $214 पर ट्रेड करता दिखाई दिया। कार्डानो का ADA टोकन 0.4% की गिरावट के साथ $0.25 पर ट्रेड करता नजर आया। एवेलांच AVAX 0.6% की गिरावट के साथ $9.9 पर ट्रेड करता दिखाई दिया। पॉलीगॉन मैटिक 3% की गिरावट के साथ $0.54 पर ट्रेड कर रहा था। पॉपुलर मीम कॉइन डोज 0.7% की गिरावट के साथ $0.062 पर ट्रेड करता नजर आया। शिबा इनू 1.3% गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा था और रिपल का XRP टोकन 0.1% की बढ़त के साथ $0.49 पर ट्रेड करता नजर आया। पोल्काडॉट 0.8% गिरावट के साथ $4.3 पर ट्रेड करता दिखाई दिया। हालांकि सोलाना सोल 0.1% की बढ़त के साथ $19.5 पर ट्रेड करता नजर आया। आइए अब देखते हैं क्रिप्टो करेंसी मार्केट पर हमारे एक्सपर्ट की क्या राय है। Virtual digital assets (VDAs) are attempting to stage a recovery this week after spending much of time in the narrow range. What lent support? It was the decision of Financial Accounting Standards Board (FASB) tweaking norm for reporting the cryptocurrencies holding, and the Cathie Woods ARK Investment submitting spot Ether ETF paperwork. Bitcoin was trading 1.94% higher at $26,242, while Ether was recently changing hands at $1,644, up
0.55%. Nevertheless, the cumulative market cap of all crypto assets has remained relatively still at under 1.05 trillion on CMC. आपका कीमती समय हमें देने के लिए धन्यवाद। आज के लिए कॉइन मॉनिटर में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही मार्केट से जुड़ी और अपडेट्स के लिए लॉग ऑन कीजिए हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर या फिर स्कैन कीजिए QR कोड। With 3.0 TV, stay connected with the world of blockchain. Stay up to date with infinite world of NFTs. Come explore and evolve with 3.0 TV in the metaverse. So many coins, so much volatility. 3.0 TV delivers the news that matters.